नमस्ते, मैं हूँ मानसी धामनस्कर। प्राइम मीडिया 24 के आज के नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर सोनल पुरोहित से। वो सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल कोच और साथ ही साथ सत्व लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की मैनेजिंग डायरेक्टर है। नमस्कार डॉक्टर सोनल पुरोहित मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के विशेष एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है जो हम लोग नवरात्रि के लिए शूट कर रहे हैं। So, welcome. थैंक यू। मैं एक्चुअली लाइफस्टाइल कोच हूँ बाय प्रोफेशन और मेरी खुद की कंपनी है सत्व लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की, और हम लोग अपनी कंपनी में 180 डिग्री का प्रोग्राम देते हैं, दैट इज ऑन मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल। तो हम लोग जो है बहुत स्ट्रांगली यही बात एडवोकेट करते हैं कि फूड इज अ मेडिसिन। सो वी डोंट एंडोर्स एनी सॉर्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल पिल्स हो गए या पाउडर्स हो गए, तो we just don't endorse those products। हमारे लिए है कि ऑलरेडी इन्वायरमेंट में टॉक्सिसिटी है, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी फ्लडेड है, सो हमारे किडनी और लीवर को बख्श देना चाहिए, जो हम नेचुरल घर के खाने से अपने आप को बहुत ही तंदुरुस्त कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं। एंड अबव ऑल मेंटली, फिजिकली, इमोशनली जो अच्छा हेल्थ होता है वो गुड फूड से ही आता है, और स्पेशली दैट इज थ्रू आवर किचन। तो हमारे मिशन ही यही है, द नेशन बिल्डिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम होम इटसेल्फ। तो we provide 180 degree program to all the people, and my company is already ISO certified and we are MSME registered. Apart from that, Sattva has got one more vertical. That vertical is mostly on the trainings. तो मैं काफी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए और स्कूल्स कॉलेजेस हो गए या फिर अपने कॉर्पोरेट्स हो गए, तो हाउ टू हैव अ सस्टेनेबल लिविंग, तो उस पे मैं हम लोग काफी ट्रेन करते हैं। तो वी हैव दिस स्मॉल वर्क। जी, थैंक यू सो मच जो आपने बताया उसके लिए। तो आज हम हमारे पहले सवाल से स्टार्ट करें? बिल्कुल जी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रोटीन के अच्छे स्रोत क्या है? मतलब हम लोग प्रोटीन जैसे हम लोग में बोला जाता है कि प्रोटीन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसका अच्छा स्रोत क्या हो सकता है? देखिए, प्रोटीन जो है वो एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है हमारे बॉडी के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। और प्रोटीन सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि हमें सिर्फ अडल्ट्स को देना है या मैच्योर अडल्ट्स को देना है। प्रोटीन बचपन से बच्चों को देना शुरू करना होता है, ये पहली बात है। मैं सारे व्यूअर्स को ये मैं जानकारी देना चाहूंगी। तो हमारे बच्चे हो रहे हैं जो ग्रोइंग स्टेज में है, दे ऑल्सो नीड प्रोटीन। अडल्ट्स हैं, उनको प्रोटीन चाहिए, और मेच्योर अडल्ट्स है 45-50 अबव के, उनको भी प्रोटीन चाहिए, बिकॉज इट बिल्ड्स अप योर मसल। तो अभी यहाँ पे जो बहुत ही बेसिक सोर्स ऑफ प्रोटीन आता है, जो वेज में भी है और जो नॉन वेज में भी है, मैं दोनों ही देना चाहूंगी एग्जाम्पल, बिकॉज हमारे बहुत सारे व्यूअर्स नॉन वेजिटेरियन भी है। तो पहले वेजिटेरियन में तो सिंपल, आप बच्चों को हो गए या बड़े हो गए या मेच्योर अडल्ट्स हो गए, हमारे घर पे दालें बनती है, और जो हरी मूंग की दाल है वो सबसे अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन में कहलाई जाती है। हरे मूंग की दाल, हरे मूंग की दाल भी दो प्रकार की आती है, एक पूरे राउंड आती है जिससे हम स्प्राउट्स बनाते हैं, और एक छिलके वाली मूंग की दाल आती है, हस्क, जिसमें हस्क होता है। दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसके अलावा लेंटिल्स हो गए, राजमा हो गया, रेड बीन्स हो गए, मिल्क हो गया, दूध हो गई, तो ये सारे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। और जो नॉन वेजिटेरियन ईटर हैं उनके लिए एक तो सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। एग्स को छोड़ करके अगर कोई चिकन खाते तो बिल्कुल रोस्टेड लीन चिकन के ऊपर वो डिपेंड हो सकते हैं, क्योंकि उसमें काफी मात्रा प्रोटीन की पाई गई है। जी, ऐसे भी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट हम लोग में ऐसे भी बोला जाता है कि जो स्टॉक निकलता है, लाइक जो बॉईल किया हुआ चिकन का जो पानी होता है वो भी बहुत हेल्दी होता है। एब्सोल्युटली, अगर जो नॉन वेजिटेरियन ईटर है और जो इसका स्टॉक पीते हैं, इट इज वेरी गुड फॉर रिकवरी मोड ऑल्सो। प्रोटीन भी है और रिकवरी मोड भी है। तो आपकी जब बॉडी, अगर बच्चे अगर छोटे हैं तो उनको बिल्कुल, जो नॉन वेजिटेरियन है उनको आप पिला सकते हो इसका
नॉनवेज इसका चिकन का स्टॉक आप दे सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस पनीर, लो फैट पनीर जो वेजिटेरियन है वो भी बिल्कुल खा सकते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है। बच्चों को आप दे सकते हो प्रोटीन जो है पनीर के मात्रा में, और बच्चे तो पनीर बहुत पसंद करते हैं, तो पनीर का पराठा बना दिया या पनीर की स्टफिंग कर दी मल्टीग्रेन ब्रेड में, तो दैट दिस बिकम्स हेल्दी आल्सो एंड टेस्टियर आल्सो। देखिए मैं यहाँ पे बच्चों के विषय पे भी बोलती हूँ, बड़ों के विषय पे भी बोलूंगी, एडल्ट के लिए, क्योंकि जो बच्चे जो है वो तो हमारे फ्यूचर है, तो उनको तो इग्नोर कर नहीं सकते हैं। तो बच्चे तो ग्रोइंग है, दे आर फॉर बिल्डिंग नेशन आल्सो एंड दे आर बिल्डिंग देमसेल्फ आल्सो। तो मैं सारे व्यूअर्स को बोलूंगी कि प्रोटीन इज अ मस्ट। तो बच्चे को भी आपको प्रोटीन इग्नोर नहीं करना है। खूब हम उन्हें फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स खिला खिला करके हम सोचते हैं बच्चा जितना तंदुरुस्त हो, तंदुरुस्ती अंदरूनी आती है। तो बहुत से टाइम ऐसे होता है ना कि बच्चों को बहुत ज्यादा नाटक होता है कि हमको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो उसके बारे में हम उनका कैसे ख्याल रख सकते हैं कि उनको अच्छे से प्रोटीन मिल जाए और इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाए। देखिए मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जब बच्चे 1 साल के जब अबव होते हैं, तो जो माता पिता के थाली में जो खाना रहता है वही सेम खाना बच्चे के थाली में होनी चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि बच्चों के जो हम बच्चों को अन्नप्राशन जो होता है 6.5 पौने 7 महीने के टाइम पे जब हम बच्चों को अन्न देते हैं, तो वो टाइम फ्रेम हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि बहुत ही क्रूशियल टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि बच्चों का टेस्ट बड डेवलप होता है। पैंक्रियाटिक सलाइवास तो आते नहीं है बच्चों को डाइजेस्ट करने के लिए, तो जो हमारे बच्चे जो छोटे होते हैं, जो उनका जो टंग का सलाइवा होता है उसी से उनका फूड डाइजेस्ट होता है। तो जो टेस्ट डेवलप करना होता है बच्चों को मीठे के प्रति या नमकीन के प्रति या तीखे के प्रति, तो ये माता पिता का तब जो है 7.5 महीने के समय वो बहुत ही क्रूशियल एक्टिविटी होती है। It's a very crucial activity because at that time kid develops taste, or our parents, it is the parents who are responsible for developing that level of taste. तो वहां से जो हमारे व्यूअर्स है, जो अभी नए माता पिता बने हैं और जो बनने वाले हैं, तो मैं उनको यही बोलूंगी कि आप बिल्कुल वो समय को आप एकदम क्रूशियल समझिए। जब आपने वो समय पे आपने काम कर लिया, तो बच्चों के जो थोड़े बहुत जो टैंट्रम्स है वो कम हो जाते हैं। तीसरी बात, मैं कहीं पे भी जाती हूँ, मैं ये बात बिल्कुल बोलती हूँ कि बच्चे जो है वी कैन नॉट ट्रेन देम, दे आर नॉट एनिमल्स, राइट, दे आर ह्यूमन। तो व्हाट दे डू, दे कॉपी अस। तो आज अगर हम एज अ माता पिता, एज अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट, अगर हम लोग जो अपने खाने के प्लेटर में न्यूट्रिएंट प्रोफाइल सही रखते हैं, तो बच्चा वही कॉपी करेगा। बच्चा तो यही देखेगा कि मेरे घर तो यही खाना बनता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन पेरेंट्स की ही यहाँ पर आती है, बिकॉज सी किड्स दे आर इमेच्योर, दे डोंट नो कि क्या खाना है, क्या पीना है। उनको तो क्विक और इजी फूड चाहिए, और ये सब घर की स्टोरी है, मेरे घर की भी स्टोरी है। Even I have a kid, so he also looks for a very easy food. But then when the kid starts seeing, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एज अ मदर बोल रही हूँ, कि जब बच्चे प्लेट में देखते कि मेरी मम्मी भी यही खा रही है, मेरे पापा भी यही खा रहे हैं, तो मैं कितना दिन नाटक करूंगा, मुझे भी यही खाना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से आती है। अब आप एक बार में सोचोगे कि बच्चा 10-15 साल का हो गया है, अभी उसे ये खाना चाहिए, दैट इज अ चैलेंजिंग टास्क। तो वो जो बेस बिल्डिंग जो हम बोलते हैं, वो बेस गिमिक्स और ऐसे मिथ्स में बिल्कुल मत पड़िए। हमारी जो बॉडी है वो भगवान की एक बहुत ही अच्छी देन है, इट्स अ गिफ्ट, एंड दिस गिफ्ट नीड्स टू बी टेकन केयर। आप उसको फेस्टर करोगे, लिक्विड डाइट्स हो गए, या आजकल बहुत सारे फैट बर्नर्स आ गए हैं, पिल्स आ गई है, पाउडर्स आ गई है। मैं सबसे यही सवाल करना चाहूंगी, मार्केट में सब अवेलेबल है, उपलब्ध है, आप भी मुझसे सहमत है, जो बोलिए मार्केट में उपलब्ध है। क्या किडनी और लीवर मार्केट में उपलब्ध है? इट्स अ क्वेश्चन। क्या आप इनऑर्बिट में जा रहे हो या हाइपरसिटी में जा रहे हो या फिनिक्स में जा रहे हो, तो किडनी की दुकान, लीवर की दुकान, इज इट अवेलेबल? इट्स नॉट अवेलेबल, इट्स प्राइसलेस। So why people don't understand? It's इन सब चीजों से क्यों छेड़छाड़ करनी चाहिए? आज मैं यहाँ पे इस मंच में बोलना चाहूंगी, आप मुझसे जब सवाल कर रहे हो,
मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं जो मेडिकली डिस्टर्ब्ड है, जिनको फैटी लीवर का इश्यू है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि इट्स अ 4th स्टेज। आप ऐसे सिचुएशन में पूछिए कि वो लीवर कहाँ से लाएंगे। और अगर लीवर रिप्लेस कर रहे हैं, अगर जिनमें क्षमता है लीवर रिप्लेस करने की, पर उसमें कोई गारंटी तो नहीं है कि 25-30 लाख आपने खर्च किए हैं और वो लीवर की गारंटी भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे सारे अपने व्यूअर्स को, भाई बहनों को यही बोलूंगी जो मुझसे छोटे हैं, ऐसे गिमिक्स में बिल्कुल मत जाइए। भगवान ने बहुत अच्छी हमारी लाइफ दी है, लीवर किडनी है, उसको नेचुरल खाना खा करके ही उनको हम क्यों ना ठीक करें। और मैं यहाँ पर खाली इंटरव्यू देने नहीं आती हूँ, मैं तो आई गो टू सो मेनी प्लेसेस एज अ ट्रेनर। मैं तो लोगों को बोलती हूँ कि टेक अ 21 डे चैलेंज। सिर्फ आप नेचुरल होममेड फूड पे आप आ जाइए, आप 21 डे चैलेंज लीजिए, उसके बाद आप मुझे गेट बैक कीजिए। मैं तो गूगल में उपलब्ध हूँ, इंस्टा पे उपलब्ध हूँ। यू गेट बैक टू अस, यू विल सी अ डिफरेंस। और डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस, खाली आपके वेट लॉस इज नॉट ओनली अ पैरामीटर, आपकी इम्यूनिटी सबसे बड़ी पैरामीटर आती है। वेन योर इम्यून सिस्टम बिकम्स वेरी गुड, वेर यू बिकम्स रियली एक लीननेस, हम तो सोचते हैं हम लीन हो गए तो हम बहुत अच्छे हो गए। लीननेस एक हमें ठीक है गिफ्ट है कि ठीक है हम लीन हो रहे हैं, बट हम जब फ्रेश फील कर रहे हैं, when we are very thinking happily, when we are active, when we can do our household work very actively, that's where the point comes that this food is really affecting on my well-being. नहीं तो आप पूरा आप कंपेयर कीजिए, दोज आर पीपल हु आर टोटली ऑन टू प्रोसेस्ड फूड, ग्रीसी फूड, टू मच ऑफ शुगर, टू मच ऑफ सॉल्ट। उनका अगले दिन का आप दिनचर्या पूछिएगा, दे विल नॉट एट ऑल फील फ्रेश। स्किन हो गई, हेयर हो गई, ये सारी चीजें जो है वो कितना आप आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स दे दे करके अच्छा करोगे। जी, तो ये बात तो इसकी हो गई कि लिक्विड डाइट नहीं, हम लोग सजेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। आप लिक्विड्स आप बिल्कुल खाने में ला सकते हो। आप अपने अपने खाने में आप अपने खाने में जूसेस हो गए, अपने खाने में आप जूसेस तो मैं नहीं बोलूंगी, मैं तो फ्रूट खाने के लिए बोलूंगी। सूप हो गया, नॉर्मल पानी पीजिए, नींबू का पानी पीजिए, ये सारी चीजें एक तरह से एड ऑन आप बिल्कुल कर सकते हो। बट आप खाली लिक्विड डाइट पे आकर के प्लीज डोंट रियली मेक योर बॉडी एज अ गिनी पिग। जस्ट टेक केयर ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि शुगर फ्री या फिर डाइट के लिए आप क्या सजेस्ट कर सकती हैं, मतलब जिनको डायबिटीज या फिर कुछ ऐसा डायबिटीज जैसा होता है, हाँ। तो उसमें भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, मतलब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उस समय? देखिए, अभी डायबिटिक जो है, इंडिया हैज बिकम, भारत जो है वो डायबिटिक कंट्री होते जा रहा है। हर नेक्स्ट डोर इज डायबिटिक, एंड देयर आर मेनी पीपल हु डोंट नो वेदर दे आर प्री डायबिटिक और नॉट। तो मैं यहाँ पर सबसे पहली बात है, मैं बहुत बेसिक बोलना चाहूंगी यहाँ पे। तो बेसिक यहाँ पे ये है कि जो डायबिटिक पर्सन है, जो हम लोग जितने लोगों को देखते हैं, उनसे मैं बोलूंगी घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना है, थोड़े मॉडिफिकेशंस लाने हैं, और जो एक्सेसिव शुगर ले रहे हैं, जो हर खाने के साथ जिनको शुगर की हैबिट हो गई है, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में डायबिटिक जो है वो और लेवल अप हाई हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेशन करना, शुगर थोड़ा एलिमिनेट कर दीजिए। शुगर अगर लेने की इच्छा भी होती है तो मैं तो सीधा बोलूंगी कि देसी खांड ले सकते हैं, या फिर मैं बोलूंगी कि ऑर्गेनिक गुड़ ले सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड अल्टरनेटिव, एंड इट्स अ वेरी सेफ अल्टरनेटिव। कैलोरी वाइज ये अल्टरनेटिव सेफ नहीं है बिकॉज ऑल आर सेम, बट न्यूट्रिएंट प्रोफाइल देसी खांड का हो गया या आपके गुड़ की हो गई, वो बहुत अच्छी है, तो वो बिल्कुल अपने खाने में ले सकते हैं। दूसरी बात है, मैं 2 घरेलू उपाय देना चाहती हूँ इस मंच में, शायद अगर ये अप्लाई कर सके अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, और वो डायबिटिक पेशेंट जो है वो इन चीजों पे निजात पा सकते हैं। सबसे पहले उपाय मैं देना चाहूंगी, सदाबहार का फूल आता है। इट्स अ वेरी सिंपल, हमें एकदम ऐसे साइड गार्डन्स में दिखते हैं बट हम उसे इग्नोर कर देते हैं।
जी मैं जी बोलूंगी कि उसके फ्रेश पत्ते आते हैं, जो भी डायबिटिक पेशेंट है अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करके अपना दवा लेकर के ये खाली पेट जरूर खाए, ये एक रामबाण इलाज है। जी एंड माय क्लाइंट्स हैव गिवन वेरी गुड रिजल्ट्स। बट ये नहीं है कि आपने वो 4 पत्ते खा लिए उसके बाद आपको अच्छे से पूड़ी पकौड़े लेने हैं। वो चीज तो बिल्कुल नहीं करना। मैं बिल्कुल यहाँ पे मेरे अंडरलाइन वर्ड्स में बोलूंगी। सबसे पहली बात है एक्सरसाइज करना, उन्हें वॉक के लिए जाना ही है। 40-45 जी मिनट्स का फास्ट वॉक करना है, बिकॉज वो आपके रक्तचाप को भी निरंतर करता है। दूसरी बात ये हम्म, है कि उनको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लानी है। तीसरी बात ये है कि उनके जो दवा चल रही है उसे बिल्कुल बंद नहीं करना है। साथ में ये एक घरेलू उपचार वो कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज गिवन गुड रिजल्ट एंड इट हैज नो साइड इफेक्ट। ये नेचुरल है, ये नेचुरल उपाय है। तो नेचुरल उपाय करके अगर ये सारी चीजें अगर 3 महीना 6 महीना कंसिस्टेंटली करें तो आई एम वेरी श्योर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और दूसरी एक और मैं इलाज देना चाहूंगी। हमारे यहाँ पे जामुन जो है बहुत लोगों को पसंद नहीं है। जी, जामुन वो उसके आने ही वाली थी। एक्चुअली मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो करेला और जामुन का एक सिरप आता है मार्केट में जो अवेलेबल है, वो लेते हैं। तो उससे कुछ इफेक्ट होता है इसमें, मतलब मैं अगर बोलूंगी कि खाते पहली बात है ये सारे सिरप्स लेने ही नहीं, हैं। प्रिजर्वेटिव्स मिले रहते हैं। आप अपने घर पे सिंपल एक जामुन का सीड लीजिए, हम्म जामुन के सीड को आप पीसिए और 1 चम्मच खाली पेट नाश्ते से पहले उसको आपको ले लेना है गुनगुने पानी के साथ, वार्म वाटर के साथ। So that will really work wonders on your, diabetic condition, and even in pre-diabetic you become normalized. So it's a very ओके sick thing, but you have to maintain your lifestyle. You have to maintain your diet. You have to maintain your exercise. क्योंकि इसमें जी ये जो है ये लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट है। ये दिस इज अ डायबिटिक कंडीशन, इज अ लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट। अगर इसको आपने मैनेज नहीं किया तो सबसे बड़ा इफेक्ट आपकी किडनी में आता है, because the kidney gets pressurized and there are chances of kidney getting damaged. Renal failure का सबसे बड़ा चांस डायबिटिक में होता है एंड बहुत सारी रिकवरीज भी रुक जाती है। तो ये 3-4 महीना ये उपाय करने से एटलीस्ट आपका जो बढ़ा हुआ जो शुगर है वो लेवल अप में हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। अ, अगला सवाल ये था कि जो अडल्ट अडल्ट नहीं, एजेड होते हैं हमारे 60 प्लस, उनके खाने में हम लोग फाइबर कैसे ला सकते हैं? मतलब उन लोग की दवाइयाँ संभाल के खाने का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है, तो उनके लिए क्या हो सकता है? देखिए, एडल्ट में अब आ गया है 50+ मैच्योर एडल्ट्स। जहाँ हम्म मैच्योर एडल्ट्स जो है उनके खाने में जो नॉर्मल वो जो खाना खाते हैं, बहुत कभी कभी 50+ जो एडल्ट्स हो गए हैं उनको बहुत ज्यादा फाइबर नहीं सूट होता है, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स हो हम्म, जाती है। तो मैं यहाँ पे उनको सजेस्ट जी करूंगी कि दे कैन इंक्लूड गुड प्रोबायोटिक्स आल्सो विद फाइबर। तो प्रोबायोटिक्स में सबसे बड़ी चीज तो हमारे घर पे जो उपलब्ध दही है वही है। तो दही में सबसे अच्छा प्रोबायोटिक पाया गया है। तो पीपल शुड ईट गुड अमाउंट ऑफ कर्ड, क्योंकि आप कंटिन्यूस फाइबर दे रहे हो तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं एंड दैट्स नॉट हेल्दी। अगर आपका गट क्लीन नहीं है तो वो चीज कॉन्स्टिपेशन से इट गिव्स द साइड इफेक्ट्स आर नॉट गुड, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन इटसेल्फ इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इटसेल्फ है। लोग जी सोचेंगे कि मैं अपराइज का टैबलेट ले लेता हूँ, 1 महीना वो टैबलेट खाऊं तो मेरा विटामिन डी लेवल हो जाए। मैं उनको ये बोलूंगी आप सिर्फ सवेरे उठ के 7 से 9 के बीच का एक फ्रेश सनलाइट ले लीजिए, 15-20 मिनट्स सन बाथ, आपका विटामिन डी एकदम नॉर्मल हो जाएगा। जिस इंसान का विटामिन डी नॉर्मल है उन्हें भी 15 से 20 मिनट इस समय सन बाथ जरूर लेना चाहिए। सन बाथ इज योर बास्किंग इन सन। तो आप सन एक बहुत ही ऊर्जा है, एक सकारात्मकता है, पॉजिटिव एनर्जी है, और सबसे बड़ी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो थोड़ा सा अपनी नींद को फोरगो करके अगर डेली सवेरे आप एक ऊर्जा के आगे आप बैठ रहे हो, सूर्य तो सत्य का प्रतीक है। जी, मैंने कहा कि अभी का जो यूथ है वो नाइट आउट ज्यादा है,
उन लोग को रात भर जागना ज्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ सुबह उठना। तो इसके लिए क्या क्या सलाह दे सकते हो इसके आप लिए उनको? सलाह यही देना चाहूंगी कि हॉस्पिटल के चक्कर उनको लगाना है या अपने हेल्थ को मैनेज करना है। बिकॉज आज के डेट पे अगर आप जी। कोई भी न्यूज़पेपर्स उठा के देख लीजिए और आप हम जैसे लोगों के पास 35 के लोगों के ज्यादा क्लाइंटल फाइल्स आते हैं। दे आर डायबिटिक, थायराइड इश्यूज है, माइग्रेन इश्यूज है। अपार्ट फ्रॉम दैट 30-35 साल की औरतें बोलती है हमें नी का प्रॉब्लम है। 18+ व्हेन शी हैड कम, तो शी शी कंप्लेन्ड अबाउट हर नी पेन। तो उन्होंने अपने नी पेन का कंप्लेन किया, तो हम लोगों ने उसके सारे फाइल्स देखे तो कोई ऐसी मेजर इशू नहीं थी। ठीक है, फूड वगैरह में हमने उनका मॉडिफिकेशन किया एंड आई जस्ट टोल्ड हर जस्ट टेक सन बाथ एवरी मॉर्निंग। बस थोड़ा आपको जल्दी उठना है और आपको सन बाथ लेना है, नहीं तो अगर ऐसे ही नी के इश्यूज रहे तो लिगामेंट इश्यूज हो सकते हैं आपको, या फिर आपको आर्थराइटिस के एंट्री लेवल आ सकती है। इन 2-3 months शी फॉलोड इट वेरी सिंसियरली। सवेरे उठती थी 6:30-7 बजे, 20 मिनट्स 15-20 मिनट्स सूर्य के आगे रहना, एंड रिमार्केबली हर D3 हैज बिकम वेरी गुड। विटामिन डी बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज हो गया एंड शी हैज गिवन अ वेरी गुड रिजल्ट। तो मैं यहाँ पे लोगों को यही बोलना चाहूंगी कि मार्केट में आप 50, 100, 1000 रुपए दोगे, जो जो आपके पास फ्री में अवेलेबल है, तो आप उसको अपने बॉडी में क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते हो। और मैं यहाँ पे और एग्जांपल देना चाहूंगी। 14 जनवरी जो आता है, मकर संक्रांत जिसको हम बोलते हैं, ये एक साइंटिफिक फेस्टिवल भी है हमारे देश के लिए। मतलब हमारे देश में तो इतने फेस्टिवल्स आते हैं, इस फेस्टिवल का भी एक महत्व है। लोग सोचते हैं कि तिल गुड़ गया, गोड़ गोड़ बोला। तिल में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया गया है। और दूसरी बात है, जो मकर संक्रांत में जब लोग पतंग उड़ाते हैं तो उस समय सबसे अच्छी क्वालिटी का सनलाइट मिलता है और हमारी बॉडी में कैपेसिटी है D3 पूरे साल स्टोर करने की नेचुरल तरीके से। तो बिल्कुल पतंग उड़ाइए, अपनी संस्कृति को एंजॉय कीजिए और विटामिन D3 को ऐसे ही उपलब्ध कीजिए। आपकी विटामिन D3 पूरे साल भर स्टोर हो जाएगी बॉडी में। और प्लस आप उस दिन गुड़ और तिल का सेवन कीजिए, उससे आपका कैल्शियम भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये तो मैं फ्री के इलाज में आपको बता रही हूँ, कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ वहां जाने की, सब यहाँ ही अवेलेबल है, हमारे प्रकृति में अवेलेबल, इट्स अवेलेबल इन मदर नेचर। मेरा लास्ट वाला क्वेश्चन यही था आपसे कि अभी मतलब जैसे मेरे एज के हुए या फिर मेरे से थोड़े ज्यादा बड़े हो गए, तो उनका जो वजन होता है वो ना लिमिटेड होता है। लाइक वो अपने अपने एज के अनुसार उनका वजन बराबर होता है, बट कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि अनइंटेंशनली वो वेट लूज होना चालू होता है, या फिर बहुत सी बीमारियां होने की वजह से वो वजन घटने लगता है। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? वजन को देखिए, वजन क्यों लॉस हो रहा है, पहला तो ये क्वेश्चन आता है। और वजन लॉस होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इनफैक्ट इट कैन बी, आजकल जो है डायबिटिक है या थायराइड की इश्यू है। थायराइड में गेन भी होता है, लॉस भी होता है। जी। उसके बाद इवन प्री कैंसरस इश्यूज हैं, तो वहां पे भी बहुत लोगों ने वजन लॉस का दिया है, सिम्टम दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में तो मैं बिल्कुल कुछ भी सजेस्ट नहीं करूंगी। पहला सजेशन रहेगा डॉक्टर से मिलिए, फिजिकली गो एंड गेट योर सेल्फ चेक कि आपका वजन अननेसेसरी क्यों वेट लॉस पे आप जा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे फिजिकली जब तक आपको डॉक्टर देखेंगे नहीं, डायग्नोस नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पे सेकंड लेवल पे बात करने की कुछ नहीं आती है। तीसरा कारण स्ट्रेस भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो वजन लॉस हो रहा है, क्योंकि आपको खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। अब खाओगे नहीं तो वजन तो लॉस होना ही है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है कि क्यों वजन लॉस हो रहा है। तो वजन लॉस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, क्योंकि मैं बोलूंगी कि हमें भूख लगना एक स्वाभाविक बात है। और अगर हम सवेरे उठ रहे हैं और हमें नाश्ते की भूख लग गई, दैट मीन्स हमारा लीवर बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा है। मैं तो यहाँ पे व्यूअर्स को दो चैलेंज देना चाहती हूँ। तो मैं व्यूअर्स को यहाँ पे 2 चैलेंज देना चाहूंगी। मेरा पहला चैलेंज ये है कि आप सवेरे उठ रहे हो और आपको नाश्ता खाने की इच्छा हो रही है,
दैट मीन्स योर लीवर इज वर्किंग वेरी वेल, बिकॉज रात को लीवर जो है वो डिटॉक्सिफाई करती है हमारी बॉडी। दूसरी चैलेंज ये है कि अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हो, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और आपको डाइजेशन की इश्यू नहीं हो रही है, यू आर नॉट फीलिंग ब्लॉटेड और यू आर नॉट फीलिंग हेवी, दैट मीन्स योर डाइजेशन सिस्टम इज गुड, योर गट सिस्टम इज गुड, दैट मीन्स यू आर हेल्दी इनफ टू डाइजेस्ट योर फूड। ये दो चैलेंज तो मैं बिल्कुल व्यूअर्स को दूंगी। दूसरी बात है, अगर अननेसेसरी आपका वेट लॉस हो रहा है तो उस बात को बिल्कुल मजाक के तौर पे नहीं लेना है। पहला चीज है आपको अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है, जाके आप अपने फिजिकली आप एग्जामिन करके आओ, एंड देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या कारण हो सकता है। मैंने तो 2-4 कारण जस्ट ऐसे किसी को यहाँ पे एंशियस करने के लिए नहीं बताए हैं, पर ये कुछ कारण हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, या डायबिटिक कंडीशंस आ गए हैं, या आपके कैंसरस कंडीशंस, ये तो एक्सट्रीम बात आती है। देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो, आई मीन थायराइड आल्सो, एंड थायराइड हैज गॉट वेट लूजिंग एंड गेनिंग प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच, आज के लिए आपने इतना टाइम दिया।